हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ अपना नया वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और जो भी यहाँ पर आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हें आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आने वाले समय में मेरे जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं मई 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, हाल ही में खबरों में चर्चित LAC, जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और किस देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बांग्लादेश, नेपाल, चीन या पाकिस्तान। तो जो सही आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि चीन। अगला प्रश्न, ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, रुपये, तोमन, रियाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तोमन। प्रश्न संख्या 3, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाए गए मिशन का नाम क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, समुद्र चक्र, समुद्र शंख, समुद्र सेतु या समुद्र देव। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी कि तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा तक लगभग 1200 किलोमीटर तक साइकिल में बैठाकर लाने वाली किस बालिका पर डाक टिकट जारी किया गया है? उसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। चार ऑप्शन है आपके सामने, सुमन कुमारी, अदिति कुमारी, मीना कुमारी या ज्योति कुमारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी कि ज्योति कुमारी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। हाल ही में ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस जियो मार्ट लॉन्च किया, किसने किया? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके मालिक हैं श्री मुकेश अंबानी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने विश्व बैंक से कितना कर्ज लिया? चार ऑप्शन आपके सामने, 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़ या 60 करोड़ डॉलर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 करोड़ डॉलर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ? जापान, अमेरिका, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि इजराइल। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में भारतीय सेना की अगुवाई में किस देश में अत्याधुनिक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर बनाया गया? इथोपिया, कांगो, युगांडा या लीबिया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि युगांडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रथम मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया? कौन सा देश है? जापान, अमेरिका, चीन या उत्तर कोरिया। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 यानी कि चीन। तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है HR-500C। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान एम्फान या अम्फान जिसे कहा जाता है से हुए नुकसान के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को कितनी आर्थिक मदद की? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, 500 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए या 1500 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री इंटरव्यू के दौरान भूकंप आने पर भी अपना भाषण देती रही? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड या अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि न्यूजीलैंड। तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जिसिंडा ऑर्डर्न और 5.6 ये रिएक्टर स्केल पर
इस भूकंप को मापा गया था, तो तब भी वो भाषण अपना इंटरव्यू वहाँ पर देती रही। अगला प्रश्न है, किस हॉकी स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया? तो जो बलबीर सिंह सीनियर थे, हाल ही में इन प्रसिद्ध जो हॉकी खिलाड़ी थे उनका निधन हो गया था, तो उनके नाम पर किस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, बिल्कुल सही, यानी कि मोहाली हॉकी स्टेडियम। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति राजदूत बनी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अवनी चतुर्वेदी, मेजर सुमन गवानी, हिमा दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मेजर सुमन गवानी। तो भारत के लिए बहुत ही ये गर्व का विषय है, और साथ ही उत्तराखंड के लिए भी, क्योंकि उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं। तो आपका ये जो ऑप्शन है 2, ये बिल्कुल सही है। अगला कुछ इसके अलावा अन्य क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO भी कहा जाता है, से संबंध समाप्ति की घोषणा की? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चीन, अमेरिका, जापान या इटली। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ख, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसका गठन हुआ 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में जिनेवा में, और जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हाल ही में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया, 20 मई, 25 मई, 30 मई या 31 मई? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 30 मई। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, कलकत्ता से निकाला गया है। इस पत्र को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा निकाला गया। तभी से ये 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका की 2020 की सूची में सर्वाधिक कमाई लगभग 197 करोड़ और 66वां स्थान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में निकाली गई। तो 4 ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ख, यानी कि विराट कोहली, जिन्हें इस सूची में 66वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि 66वां स्थान प्राप्त हुआ, और एकमात्र ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बात करें अगर इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों की, तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टॉप 5 में रहे हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो सबसे शीर्ष पर हैं वो हैं रोजर फेडरर, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस के, जिनकी अगर कमाई की बात करें तो 106.3 मिलियन डॉलर ये इनकी कमाई है। तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पैगोंग त्सो झील किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड। हाल ही में सुर्खियों में रही थी ये झील, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गौ, यानी कि लद्दाख। तो यहाँ पर कुछ और इसके बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर जो LAC लाइन है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस झील के बीच से गुजरती है। इसका कुछ भाग भारत और कुछ भाग चीन के हिस्से में है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में है, आपको पता होगा। तो इस झील का कुछ भाग भारत के हिस्से में और कुछ भाग चीन के हिस्से में पड़ता है। हाल ही में यहाँ भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में। यह झील समुद्र तल से लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ सुर्खियों में रहती है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार
स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन गो, आपका उत्तराखंड। तो ये जो शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की, तो इसमें लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए जो न्यूनतम आयु है। 13 मई 2020 को राज्य सरकार द्वारा होप पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, का शुभारंभ किया गया। तो उत्तराखंड, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर का पहला पार्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव आपके पास हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना ना भूलिएगा। जल्द ही मैं और भी करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।